चाहते हैं तो कहते हैं जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जिहि कारण मुनि जतन कराहे, जिहि कारण मुनि जतन कराहे, जो सोने मन मानस हंसा, जो सोने मन मानस हंसा, सगुण गुण जे निगम प्रशंसा, सगुण गुण जे निगम प्रशंसा, देखे हम स्वरूप भरि लोचन, देखे हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन, प्रणतारति मोचन, प्रणतारति मोचन। मनु जी ने कहा हम देखना चाहते हैं कैसे, जो स्वरूप शिव मन मसमाहे, जो शिव जी के हृदय में जो वास करते हैं, मानस मंदिर में जिनका वास रहता है, ऐसे स्वरूप का जिनके लिए बड़े बड़े मुनि जति यत्न करते हैं देखने के लिए, काग भुसुंडी के मन के जो मयूर हैं, मानस हंस हैं, ऐसे परमात्मा राम को हम देखना चाहते हैं, ऐसे प्रभु को देखना चाहते हैं। देखब देखा ही हम स्वरूप भरी लोचन, इन आंखों से जी भर के देखना चाहते हैं। सावधान हो गए, दैन्य घाट पे गोस्वामी जी सावधान हो गए, कर्मकांड घाट पे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी सावधान हो गए, ज्ञान घाट पर भगवान शंकर पार्वती सावधान हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे राम प्रकट होने वाले हैं, सब सावधान। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान, विश्ववास प्रगटे भगवान। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान जय। भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, यहाँ पर 4 घाट कथा सुन रहे हैं ना, सबके लिए भगवान प्रकट हो गए। हाँ, कर्मकांड घाट के जो लोग हैं, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य, उनके लिए भगवान प्रकट हो गए। 4 यहाँ उदाहरण है। हाँ, विश्वास किसके लिए है? बोले भगवान ज्ञान कांड के कथावाचक शंकर जी, जो हर कण में भगवान को देखते हैं, ज्ञानी है ना, विश्वास के रूप में प्रकट हो गए। हाँ, काग भुसुंडी जी के लिए भक्त वत्सल हैं, और गोस्वामी जी के लिए तो कृपा निधान है, प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? नील सरोरुह नील मणि, नील नील धरषा, लाजै तन सो बान रखी, कोटि कोटि सत का, कोटि कोटि सत का। भगवान नील सरोरुह नील मणि। अच्छा, यहाँ भगवान नील कमल है और नील मणि है, तो कहते हैं नील कमल किसके लिए? बोले भक्तों के लिए, और नील मणि कठोर, भक्तों के लिए कोमल और दुष्टों के लिए कठोर। भगवान प्रकट भय हैं नीले नीले। कैसे नीले? बोले दूब का पौधा देखे ना, वैसे ही भगवान राम जी होते हैं, प्रकट हो गए। अकेले नहीं, भगवती सीता जी पास में हैं, आनंदित हैं, बार बार चरणों में गिर रहे, प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने कहा राजन वरदान मांगिए, मुझसे मांगिए, मुझे ही मांग लीजिए। लेकिन मनु महाराज जी को बड़ा संकोच हो रहा है। क्या संकोच हो रहा है? कि भगवान परम पिता परमेश्वर नारायण है,
जगन निवास है, भक्त वत्सल है, और मैं उनको मांगना चाहता हूँ पुत्र के रूप में। इतनी बड़ी बात कहूंगा तो कोई बात बुरी तो नहीं लगेगी, भगवान को संकोच हो रहा है। कोई बहुत बड़ा दरिद्री खजाना पा जाए तो क्या कहेगा महाराज। मनु महाराज की स्थिति, मांगो। भगवान ने सोचा कि इनको संकोच हो रहा है, इसलिए भगवान करे सकुच बिहाई मांगो नृप मोहि। संकोच छोड़िए राजन, मुझे मांग लीजिए। दो बात है, या तो मुझे मांग लीजिए या तो मुझसे मांग लीजिए। पहले तो करे मुझसे मांग लीजिए, बोले नहीं नहीं प्रभु आपको मांगना, बोले करे मुझे ही मांग लीजिए। संकोच छोड़िए, लेकिन संकोच नहीं छोड़ा जा रहा है मनु जी से। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव। चाहूं तुम्हारी समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। भूमिका देखिए, प्रभु आप तो दान शिरोमणि हैं, अच्छा वो तो हूं, आप कृपा निधि, हाँ ठीक है। और क्या कहते हैं, बोले प्रभु कहना कि आप तो सब जानते हैं, आप तो हृदय की भी बात जानते हैं। अच्छा तो कहो तो सही, बोले चाहूं तुम ही आपको चाहता हूं। फिर संकोच आ गया आड़ में, समान सुत आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान प्रसन्न भय, बोले मनु जी अपने समान खोजू कहां से। चलो आप कहते हो तो खोज लेता हूं, मैं तो पुत्र बन के आऊंगा, जो आपके हृदय की बात है मैं जानता हूं। आपने कहा ना आप सब जानते हैं, तो मैं पुत्र बन के तो आऊंगा, लेकिन अपने समान भरत को भी लेके आऊंगा, लक्ष्मण को ले आऊंगा, शत्रुघ्न को ले आऊंगा। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान एवं मस्तु बोले हैं। और इधर शत्रुपा जी के पास गए, देवी वरदान मांगे। उन्होंने कहा जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लगा। भगवान ने कहा देवी वरदान मांगिए। उन्होंने कहा जो चतुर राजा ने मांगा है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा चतुराई इसमें क्या है? चतुराई यही है कि उन्होंने वरदान क्या मांगा कि पुत्र बन जाइए, तो पुत्र बनेंगे तो माता तो मैं ही बनूंगी। मुझे अच्छा लगा, ये वरदान मुझे भी दीजिए, उससे अलग मत कीजिए, उसी में रखिए। जब ऐसा कहा तब भगवान कहते हैं, मातु कहते हैं, मातु विवेक अलौकिक तोरे। हे माता आपका विवेक अलौकिक है, आप में विवेक बना रहेगा। जब ऐसा कहा तो मनु जी कहते नहीं नहीं प्रभु मुझे विवेक नहीं चाहिए, क्योंकि अगर विवेक देंगे तो वात्सल्य भाव आने में विलंब होता है। प्रभु मुझे तो ऐसा भाव चाहिए कि जब जैसा रहूं, जिस स्थिति में रहूं, केवल आपको याद करूं, आपको स्मरण करूं। आप जाओ तो प्राण ही जाएं, बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। आइए बड़े भाव से गाते हैं प्रभु से। हर पल तुम्हारी आती रहे राघो, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, सभी लोग गाएंगे। आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे